नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। तो मेरे साथ कराची के ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो है मेरे साथ पैनलिस्ट में एक पैनल में मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब। उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं असर हो रहा किसी को, इनकी जो है हठधर्मी पे, कि हठधर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, असम्बली में भी शायद आवाज़ उठ रही है। और उसके साथ साथ जो है मैं सवाल करता चलूँ तो उसके साथ साथ जो है वो के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और इदारा नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है जो इसके साथ खड़ा हो। और जिस तरह मोबाइल कंपनीज़ कम्युनिकेशन की जो 4-6 कंपनीज़ हैं, जिस तरह कॉम्पिटिटर हैं तो रेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, इसी तरह के इलेक्ट्रिक के कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है। ताजिर बरादरी नहीं, कराची की पूरी आवाम कराची इलेक्ट्रिक से नालाएँ। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं सिंध के, वो असेंबली में तकरीर कर रहे हैं, हमारे जो लोकल मिनिस्टर्स हैं वो लोग तकरीर कर रहे हैं कि ये खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या उनका भी स्टेक है इसके साथ? ये अब आवाम का और हमारा सवाल है। साथ साथ हम कराची इलेक्ट्रिक को तो हम ये कह रहे हैं इसका लाइसेंस तो आप कैंसिल करें अबराज कैपिटल का, लेकिन साथ साथ आप 3-4 कंपनियां दूसरी आने दें। आप सोलर पे जो है सिंध हुकूमत इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही? ये आवाम को बिला सूदी कर्ज़ों के ऊपर सोलर क्यों नहीं लगा के दे? पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। अगर आप इंडिया में चले जाएँ, बांग्लादेश चले जाएँ, नेपाल चले जाएँ, हर जगह गवर्नमेंट खुद जो है आवाम को सोलर दे रही है ताकि आपको जो है बेहतरीन एनर्जी मिले और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बेहतरीन एनर्जी है, तो आपका ये मामला तो ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा कराची इलेक्ट्रिक से नहीं जान छुड़ेगी, हमारा फ्यूल सेविंग बहुत बड़ी हो जाएगी, जिससे हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो प्रेशर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जमात इस्लामी को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। मैं कराची की आवाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि जो एक अच्छे कॉज के लिए निकले हुए हैं उनका साथ दो। मैं जमात इस्लामी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाम की जो इस वक्त पल्स है वो हमारी महंगी एनर्जी और टैक्सेस का निज़ाम है। तो खुदारा अगर आप नेक नियति से बैठे हैं, हम आपके साथ हैं, तो आप कम अज़ कम आवाम का ये भला करके आप उठें ताकि ये मामला हल हो। और मैं साथ साथ दूसरी सियासी पार्टियों से, तमाम तंजीमों से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरह रोड पे निकलें, जब जाके मसला हल होगा। आप कश्मीर का रिज़ल्ट हमारे सामने है। अगर जिस वक्त हमने कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर हाथ उठाया था, अगर उस वक्त आवाम निकल जाती तो आज कराची का मसला हल हो चुका होता। आप मुझे ये बताएं ना, जो इन्होंने लिया हुआ है स्टाफ, वो कॉन्ट्रैक्ट के, जब इतना बड़ा जो एनर्जी सेक्टर, और हम अगर फैक्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर रखते हैं अपने मुलाजिम को, तो हमें लेबर डिवीज़न छोड़ता नहीं है। इतना बड़ा सेटअप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे चल रहा है? इस कॉन्ट्रैक्ट के जो बेनिफिशरी हैं वो कौन है? इसकी मेन चीज़ ये है कि इसका फॉरेंसिक कौन करेगा? नेपरा खुद इनके साथ इन्वॉल्व है। आज नेपरा की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें नेपरा ये कह रहा है कि ओवर बिलिंग की कराची इलेक्ट्रिक की तरफ से, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 1.5 अरब यूनिट से ऊपर ओवर बिलिंग एक साल में की गई है। 1.5 अरब यूनिट से ऊपर अब तक जो है कराची इलेक्ट्रिक देनगा है, ना देनदा है कराची की आवाम का। अगर किसी इंटरनेशनल फोरम से अगर आप इसका फॉरेंसिक कराएंगे तो हमारा पैसा कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलेगा, ना कि कराची इलेक्ट्रिक का हमारे ऊपर। देखिए, स्टेट ताकतवर होता है, स्टेट ताकतवर होता है, स्टेट जो है उसका दिमाग भी ख़राब होता है। उसके जहन में ये होता है कि मुझसे तो ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नमरूद, फिरौन और ये जितने भी आप देखेंगे, शद्दाद वगैरह, तो उसकी वजह ये कि स्टेट जो है वो अपना वो ताकतवर समझता है और ताकतवर होता है, लेकिन आवाम से बढ़ के ताकत नहीं होती। असल में आवाम जिस वक्त तक घर बैठी है तब तक स्टेट हम पे हुक्मरानी करता रहेगा। जिस दिन आवाम बाहर निकल आई उस दिन आवाम की हुक्मरानी होगी इंशाल्लाह, और ये मामला तय हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के दोस्त से एक चीज़ और बताता हूँ। इस वक्त आप टिम्बर मार्केट में मौजूद हैं। टिम्बर मार्केट में आप मेरे यहाँ से आप काम ख़त्म करके मेरे दफ्तर चले जाएँ सिद्दीक बाग रोड पे, हम 2 लाख रुपए फ़ी बंदा फ़ी घर हम दे रहे हैं लोन सोलर एनर्जी की विदाउट इंटरेस्ट, और जो हमें लोग अपने 2 साल के अंदर पेमेंट वापस करें। हमने अपने तौर पे जितना हमारे पास फ़ंड है वो हमने शुरू कर दिया है लोगों को देना। मैं चाहूँगा कि हुकूमत जो है कम से कम एक घर के लिए 5 किलोवाट के बराबर सोलर का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करे, और 2 साल 3 साल 4 साल की आसान एक साथ दे दे। इससे एक आपका जो है ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी IPPs की। इसके बाद आपका कराची इलेक्ट्रिक से जान छूट जाएगी। और आवाम जो कि इस वक्त, आप मुझे बताएं ना, एक शख्स की तनख्वाह 30,000 रुपये नहीं है, और कोई घर ऐसा नहीं है जिसका बिल 30,000 से कम आ रहा। इस वक्त 376 यूनिट 380 यूनिट का बिल जो है वो 30,000 से कम नहीं आ रहा। तो इस वक्त ज़रूरत ये है
कि हुकूमत फौरी तौर पर सोलर लोगों को घरों पे लगा के दे दे, ताकि लोग सुख का सांस लें। अगर हुकूमत सिंसियर है, नहीं है तो फिर आवाम खुद अपना हक ले लेगी, क्योंकि अब पानी सर से ऊँचा हो गया। मेरे साथ हैं इरशाद साहब, ये भी ताजिर रहनुमा है, इनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं, इनका भी मौक़िफ़ जानते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इनका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अभी तक तो हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है, लेकिन जैसा कि कल एहतजाज किया गया था, उसमें हमने बरमला एक बात कह दी थी कि ये एहतजाज सिर्फ बोल्टन मार्केट की हद तक नहीं रहेगा। अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो यकीनन इस एहतजाज का दायरा बढ़ेगा और बढ़कर ये ऐवानों तक जाएगा। अब इस पर जो बात हमने कल एहतजाज में रखी कि इसका दायरा कार बढ़ के पूरे कराची में फैलेगा, और ये एहतजाज, अगर इस एहतजाज से इस हुकूमत ने सबक नहीं लिया और हमारे नहीं, सिर्फ ताजिरों के नहीं, पूरे आवाम के मामलात और मसाइल हल ना किए, तो यकीनन फिर हम आगे अगला स्टेप उठाएंगे। और वो स्टेप हमारा हड़ताल भी हो सकता है, वज़ीर आला हाउस के अंदर अपनी दुकानों की, अपने कारखानों की चाबियाँ जमा कराना भी हो सकता है, और फिर उसके बाद भूख हड़ताल भी हो सकता है। तो अब हम बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, अब हम दूर तक जाएंगे। मैं यहाँ पर ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो इस वक्त हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, इसके जो मिनिस्टर्स हैं, मेजॉरिटी जो है वो कराची से ताल्लुक़ नहीं रखती, और वो बरमला ये बात कहते हैं कि कराची वाले हमें देते क्या है, कराची वाले हमें वोट तो देते नहीं हैं, तो हम कराची वालों को काम करें क्यों। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक वतीरा अपनाया हुआ है, और के इलेक्ट्रिक नहीं, एक्चुअली माफिया है। और देखें, उसने एक बेहतरीन सा एक सोल्यूशन निकाला हुआ है अपने हिसाब से, कि जो उनके खिलाफ बात करने के लिए खड़ा होता है, जो उनके खिलाफ बात करने जाता है, वो उसको अब हिस्सेदार बना लेते हैं, और वो उसके अंदर उसको हिस्सा रख देते हैं। और जब हिस्सा रख देते हैं तो वो कौन बोलेगा, कौन उनके खिलाफ जाएगा, कौन उनके खिलाफ बात करेगा, उसको अंडर टेबल बैग देती जाते हैं भर भर कर। तो इसलिए हर आदमी बिल्कुल चुप हो जाता है। जैसा अभी शर्जील भाई ने बोला कि नेपरा की रिपोर्ट आई कि 150 अरब यूनिट नेपरा एक्सेप्ट कर रही है कि कराची के ऊपर ओवर बिलिंग की गई। आप अंदाज़ा तो लगाइए कि 150 अरब यूनिट का मकसद क्या होता है। आप इसको कैलकुलेट करें कि एक यूनिट कितने हिसाब से ले रहे हैं हमसे। 150 यूनिट का मतलब ये है कि कितने हज़ार अरब रुपए चले जाती है बात। आप ये देखें इस बात को कि इतने हज़ार अरब रुपए अगर हम इसको कैलकुलेट करें, खासा कैलकुलेटर में भी आएगा नहीं, इसके लिए तो हमें कंप्यूटर पर बैठना पड़ेगा। इस तरह की माफिया है ये के इलेक्ट्रिक। एक यूँ समझ लें कि मैं दुनिया के अंदर मशहूर है कि जी रशियन माफिया से बढ़कर कोई माफिया नहीं है, लेकिन माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक उससे भी बढ़कर माफिया है। के इलेक्ट्रिक उससे बड़ी माफिया है। रशिया में जो माफिया होगी इसने उसको भी मात दे दी। इसकी वजह सरासर सिर्फ यही है कि इसके साथ तमाम सियासी पार्टियाँ, हुकूमत वक्त सब इसके साथ शामिल हैं। सबको ये अंडर टेबल ब्रीफकेस भर भर के दे देते हैं। यहाँ आवाम का किसी को कोई बिल्कुल भी एहसास नहीं है, ख्याल नहीं है, लोग मर रहे हैं। यानी कि यूँ समझ लें कि बहुत से दारुल इफ्ता से मैंने सुना है कि अब ये फतवे जारी कर दिए गए हैं कि जो आदमी 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है वो ज़कात लेने का भी मुस्तहिक है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 50,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला क्यों? वो इसीलिए कि 30,000 रुपये बिल भरेगा बिजली का, तो 20,000 रुपये उसके बाद बचेंगे। 20,000 में वो खाना खाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, कपड़े पहनाएगा, घर का किराया देगा, आने जाने का कन्वेंस समझ क्या करेगा। वो मर गया। मतलब गरीब आदमी क्या मिडिल क्लास का तबका भी मर गया है, उसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लिहाजा अब ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ताजिरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि आज तक हम सियासी पार्टियों के हुकूमत के कहने पर चलते आए हैं। अब हमने एक फ़ैसला लिया है कि अब हम सियासी पार्टियों के हुकूमत के कहने पर नहीं चलेंगे। होता ये है कि जब हम कोई एहतजाज का ऐलान करते हैं तो सियासी पार्टी आगे बैठ जाती है, हमारे लोगों को लेके बैठ जाती है और उनके साथ बात करके कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात करते तो हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के अंदर बातें क्या होती हैं, वो बातें उनकी अपनी की जाती हैं, वो बातें अंडर टेबल हो जाती हैं। वो बाद में आके हमें लॉलीपॉप देते थे, यार ये बात हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वही का वही, वही का वही। अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हम अपने मुज़ाकरात करने खुद बैठेंगे। अगर हमारे मुतालबात हमसे तस्लीम किए जाएंगे, हमसे माने जाएंगे, सियासी पार्टियों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से कि हम अब सियासी पार्टियाँ हमारा साथ दें। अब हम आवाज़ बुलंद करेंगे, ताजिर आवाज़ बुलंद करेगी, अवाम आवाज़ बुलंद करेगी। उसमें तमाम सियासी पार्टियों को अब हमारा साथ देना पड़ेगा।
जो गुज़िश्ता दौरों में होता है कि सियासी पार्टियां आवाज़ देती थी, ताजिर उनकी आवाज़ को लब्बैक कहते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब सियासी पार्टियों को हमारा साथ देना होगा, अगर नहीं तो जब सियासी पार्टियों का वक्त आएगा तो माज़रत के साथ फिर हम भी किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह अब ताजिर यकजा एक मुट्ठी होकर आवाज़ बुलंद करेगा और इंशाअल्लाह अपने हक लेकर रहेगा।